हेलो एंड वेलकम टू आर सिनेप्लेक्स और मैं हूँ रुचि राय। आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक और इनसाइड स्टोरी। और वो स्टोरी है हिंदी सिनेमा के एक वक्त के बेहद चार्मिंग और हैंडसम एक्टर जितेंद्र साहब। और उनकी वो सीक्रेट अफेयर की, जिसकी वजह से जितेंद्र साहब को उनकी पत्नी शोभा कपूर ने उस हीरोइन से दूर रहने की धमकी दी थी। लेकिन साथ ही उसी हीरोइन के लिए उन्होंने घर पे एक प्राइवेट डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की। है ना काफी कंफ्यूजिंग? तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको स्टोरी की पूरी डिटेल मिल सके। जितेंद्र साहब 60 से लेकर 90 के दशक तक हिंदी सिनेमा में काफी एक्टिव रहे। हालांकि अभी भी वो सीरियल और काफी सीजन में गेस्ट एक्टर के तौर पर एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस को पर्दे पर नजर आते हैं। मगर 60 से 90 के बीच के वक्त जितेंद्र एक दमदार और कामयाब एक्टर के रूप में देखे जाते थे। जितेंद्र साहब की चर्चाएं उनके यूनिक ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से भी काफी होती थी। हिंदी सिनेमा के ये कैसे इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में 80 रीमेक फिल्मों में काम किया और लगभग 200 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। जितेंद्र साहब की 121 हिट फिल्में हैं। आप लोग मेरे मुंह पर मेरी तारीफ करके मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। एक्ट्रेस जयाप्रदा, श्रीदेवी, रीना रॉय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, मौसमी चैटर्जी और रेखा के साथ इनकी जोड़ी पर्दे पे लोगों को बहुत पसंद आती थी। मार गई मुझे तेरी जुदाई, कस गई ये तन्हाई। इसीलिए जितेंद्र साहब एक ऐसे एक्टर भी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्ट्रेसेस के साथ काम किया। और शायद यही वजह भी थी कि जितेंद्र साहब की जिंदगी में कई हीरोइंस के साथ अफेयर की खबरें गर्म रहीं। श्रीदेवी और जितेंद्र साहब पहली बार फिल्म हिम्मत वाला के सेट पे मिले थे। श्रीदेवी जी इस फिल्म को करने के लिए काफी बेसब्र थी क्योंकि वो जितेंद्र की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस एक्टर की वो इतनी बड़ी फैन है, एक दिन उसी एक्टर के साथ उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। सेट पर पहली बार श्रीदेवी जी ने जब जितेंद्र को बता दिया कि वो उनके लिए बहुत क्रेजी हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन है, इसे सुनने के बाद तो श्रीदेवी खुद जितेंद्र साहब के लिए एक स्टार बन गई थी। इसे जानने के बाद तो जितेंद्र साहब काफी खुश हो गए थे। धीरे धीरे दोनों साथ साथ काम करते करते एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और दोनों को इश्क हो गया। दर्शकों को भी इनकी जोड़ी पर्दे पे बहुत पसंद आने लगी और निर्माता और निर्देशक भी इन दोनों को एक साथ लेकर कई फिल्में बनाने की प्लानिंग करने लगे। हालांकि इसके पीछे भी खुद जितेंद्र साहब का ही हाथ था क्योंकि उस वक्त जितेंद्र श्रीदेवी के प्यार में इतने सीरियस थे कि वो खुद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स से उन्हें उनके ऑपोजिट काम करने पे जोर देते थे। जितेंद्र साहब की मेहनत रंग लाई और श्रीदेवी को फिल्मों के खूब ऑफर मिलने लग गए और उनके करियर ने रफ्तार पकड़ ली। तो वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि श्रीदेवी की फैमिली को भी जितेंद्र साहब बहुत पसंद आने लग गए थे। हालांकि इस बात पे जब श्रीदेवी से सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि जितेंद्र जी ने प्रोफेशनली उनकी काफी मदद की और वो जिस मुकाम पर हैं उसमें जीतू जी का बहुत बड़ा हाथ है। रही बात परिवार को पसंद आने की, तो जीतू जी की पर्सनालिटी है ही ऐसी कि वो किसी को भी पसंद आ सकते हैं। लेकिन ये खबरें सरासर गलत हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये खबरें सिर्फ र्यूमर्स हैं। श्रीदेवी ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो कभी भी किसी शादीशुदा इंसान से प्यार नहीं करेंगी क्योंकि वो उन औरतों में से नहीं है जो किसी दूसरे का घर तोड़ने में यकीन करती हो। हालांकि श्रीदेवी ने शादी भी उसी आदमी से की जो पहले से ही शादीशुदा था, बॉनी कपूर। श्रीदेवी और बॉनी कपूर की लव स्टोरी के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं और बॉनी कपूर और श्रीदेवी के लव अफेयर की इनसाइड स्टोरी जान सकते हैं। फिलहाल तो श्रीदेवी और जितेंद्र के प्यार पे फोकस करते हैं, जहां एक तरफ ये दोनों स्टार अपने अफेयर की खबरों को महज अफवाह बता रहे थे, तो वहीं इंडस्ट्री में उस वक्त ये खबर आग की तरह फैल गई कि शूटिंग के दौरान ये दोनों सितारे एक ही होटल के एक ही रूम को शेयर करते हैं। जैसे ही होटल वाली खबर जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर को पता चली, उन्होंने गुस्सा करने के बजाय और श्रीदेवी को अपने घर डिनर पे इनवाइट किया। श्रीदेवी भी काफी खुश थी क्योंकि उसी बहाने उन्हें जितेंद्र के घर जाने का मौका जो मिल रहा था।
लेकिन जीतू जी के घर पहुंचते ही श्रीदेवी जी के साथ वो हुआ जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। घर में घुसते ही जितेंद्र की पत्नी शोभा कपूर और उनकी बेटी एकता कपूर ने श्रीदेवी को काफी भला बुरा कहा। सोर्सेस कहते हैं कि घर के अंदर एकता कपूर और शोभा कपूर ने श्रीदेवी की बहुत बेइज्जती की और साथ ही जितेंद्र से हमेशा के लिए दूरी बनाने की बात भी कही। कहते हैं कि इस हादसे के बाद श्रीदेवी ने हमेशा के लिए जितेंद्र साहब से दूरी बना ली। उन्होंने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र साहब को भी उनकी पत्नी शोभा और बेटी एकता ने श्रीदेवी से दूर रहने की वार्निंग तक दे डाली। लेकिन इन सब के बावजूद जितेंद्र श्रीदेवी से मिलने की लाख कोशिशें करते रहे, मगर श्रीदेवी डिनर पार्टी के नाम पर अपनी बेइज्जती को भुला नहीं पाई थी और वो अपने फैसले पर अड़ी रहीं। ये देखकर जितेंद्र साहब ने भी मीडिया और क्रिटिक्स का मुंह बंद करने के लिए अपनी एक फैमिली पिक्चर क्लिक करवाई और उस फैमिली पिक्चर को हर कहीं सर्कुलेट करवा दिया ताकि ये तस्वीर श्रीदेवी तक भी पहुंचे और उन्हें जलन महसूस हो। तो वहीं दूसरी तरफ वो चाहते थे कि इस पिक्चर से शोभा कपूर भी सिक्योर हो जाएं और उनके घर में चलने वाला कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हालांकि कहते तो ये भी हैं कि इसके अलावा श्रीदेवी को जलन महसूस कराने के लिए जितेंद्र साहब ने उनकी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर रही एक्ट्रेस जयाप्रदा के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। क्योंकि वो जानते थे कि श्रीदेवी और जयाप्रदा एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन जीतू जी की ये तमाम कोशिशें नाकाम रही। बेशक जितेंद्र साहब और श्रीदेवी ने सबके सामने अपने प्यार और लिंकअप स्टोरी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने खुद बातों ही बातों में ये इशारा कर दिया था कि उनके पिता और श्रीदेवी का अफेयर था। दरअसल एकता कपूर ने कहा था कि जब वो स्कूल में पढ़ती थी तो बच्चे उन्हें ये कह के परेशान करते थे कि उनके पिता जितेंद्र का अफेयर चल रहा है। तो इस पर एकता कहती थी कि मेरे पापा का तो अफेयर चल रहा है, मगर तुम्हारे पापा के लिए सब कुछ महज सपना है। मतलब ये कि एकता उस वक्त जानती थी कि उनके डैडी जितेंद्र और श्रीदेवी के बीच कुछ जरूर चल रहा है। वैसे जितेंद्र साहब बॉलीवुड के मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्टर भी कहे जा सकते हैं। उनका नाम इंडस्ट्री की कई और बड़ी हीरोइंस के साथ जुड़ा है। उन अफेयर्स का भी जिक्र हम अपनी किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आप उन अफेयर्स को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पे एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला काम तो आपको पता ही है क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए RR सिनेप्लेक्स चैनल पे जाके हमारी बाकी दिलचस्प वीडियोस।